अफ्रीकी घास के मैदान में एक वारडॉग जंगली सुअर को 3 नर शेरों ने पकड़ लिया था। एक शेर ने उसके गले को अपने दांतों से मजबूती से दबोच रखा था, जबकि बाकी 2 शेर उसके शरीर के नरम हिस्सों को काट रहे थे। दर्द के कारण वारडॉग अपने पैरों से लगातार छटपटा रहा था, लेकिन 3 बड़े शिकारियों के सामने उसका संघर्ष ज्यादा देर तक काम नहीं आया। उसकी आवाज सुनकर भी आसपास से कोई मदद नहीं मिली और शेर अपना हमला जारी रखते रहे। बिल्ली प्रजाति के जानवरों में शिकार के गले को पकड़ना एक स्वाभाविक तरीका माना जाता है। शेरों के लिए यह सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। वारडॉग के लंबे और नुकीले दांत होते हैं जो लगभग 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। अगर उसे मौका मिल जाए तो वह पलटकर गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए शेर उसके सामने से हमला करने के बजाय गले को पकड़ते हैं। गर्दन के हिस्से में महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं और श्वासनली होती हैं। शेर अपने मजबूत दांतों की मदद से वहां दबाव बनाते हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में शिकार की सांस रुक जाती है और उसके पलटवार का खतरा भी खत्म हो जाता है। जब वारडॉग की हरकतें बंद हो गईं, तब शेरों ने खाना शुरू किया। शेरों का खाने का तरीका कुत्तों जैसे जानवरों से अलग होता है। वे एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं। सबसे पहले शरीर के नरम हिस्सों और अंदरूनी अंगों को खाते हैं, उसके बाद मांस और फिर बाकी हिस्सों को। इससे उन्हें भोजन से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। जिस शेर ने वारडॉग का गला पकड़ा हुआ था, वह उसके मरने के बाद भी सिर को स्थिर रखे हुए था ताकि शरीर ज्यादा न हिले। बाकी दोनों शेर पेट के हिस्से से खाना शुरू कर चुके थे। अंदरूनी अंग शेरों और दूसरे बिल्ली प्रजाति के जानवरों के लिए पोषण का अच्छा स्रोत होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन और अन्य जरूरी तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अफ्रीका में वारडॉग कई बड़े शिकारी जानवरों के सामान्य शिकारों में शामिल है। शेरों के अलावा तेंदुए और अफ्रीकी जंगली कुत्ते भी इनका शिकार करते हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और एक वयस्क वारडॉग का वजन लगभग 50 से 150 किलोग्राम तक होता है, जो बड़े शिकारी जानवरों के लिए उपयुक्त आकार माना जाता है। समूह में रहने वाले शेरों के लिए एक वारडॉग कई सदस्यों की भोजन की जरूरत पूरी कर सकता है। यह दृश्य देखने में कठोर लग सकता है, लेकिन अफ्रीकी घास के मैदानों में यही प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ जानवर अपने अस्तित्व और भोजन की जरूरतों के अनुसार व्यवहार करते हैं और इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है।